नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, चलिए एक बार फिर चलते हैं गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी। आप सोच रहे होंगे कि जयपुर नगर निगम के चुनाव तो हो गए, लेकिन अभी तक मैं वहां से आवाजें क्यों ला रहा हूं? लेकिन मैं आवाजें इसलिए ला रहा हूं कि आज जो मैं आपकी आवाज जिनसे मैं आपका परिचय करवा रहा हूं, वे आने वाले 2-3 साल में विधानसभा के भी बड़े दावेदार बन रहे हैं। आज आपका परिचय मैं उस शख्सियत से करवा रहा हूं जो पॉलिटिक्स में नई नहीं है, कहीं ना कहीं उनका डीएनए पॉलिटिक्स में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं इनको इस बार नजरअंदाज किया था और मोहतरमा ने ताल ठोकी, निर्दलीय अपने दम पर और चुनाव जीती। और चुनाव भी वहां जीती जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम थी। आप समझ रहे होंगे कि हेरिटेज नगर निगम चुनाव, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बना, और लोग ये कहते भी हैं कि टिकटों में आवंटन में जो गलतियां हुई है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को भुगतना पड़ा है। लेकिन आज आपकी मुलाकात में जिनसे करवा रहा हूं, वो हस्बैंड और वाइफ यानी जोड़े से राजनीति में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। कुसुम यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, जो कि वार्ड नंबर 74 हेरिटेज से जीत करके आई है, और जीतने के बाद में तो पार्टी ने उनको मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया था। कुसुम जी कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको पकड़ने में हमें बड़ी मशक्कत हुई है, काफी दिनों से हम आपसे संपर्क करते रहे, लेकिन चलिए आज आप हमारे साथ हैं। आप हमें बताइए कुसुम जी, आपका तो राजनीतिक जो करियर है वो पुराना है, पहले भी आप पार्षद रही हैं, और आप अपनी जो कमेटी की संस्कृति कमेटी की साइड चेयरमैन भी रही हैं, और आपके पति भी पार्षद रहे हैं। इसके बावजूद आपको टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए, टिकट तो मिला, लेकिन वो समय पे सिंबल पहुंच नहीं पाया। कुछ रही होगी टेक्निकल प्रॉब्लम। मतलब ये कोई विदेश का मामला थोड़ी था। सिंबल पहुंचने में कितनी दिक्कत होती है, अब फटाफट बात होती है। अच्छा, एक बात और भी है कुसुम जी, देखिए आप, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी मजबूरी भी समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात आपने जो कही है लोगों को पचेगी नहीं, क्योंकि सिंबल अगर नहीं भी मिले और पार्टी जिस उम्मीदवार को चाहे कि वो उसका उम्मीदवार है, तो फिर आपने इंडिपेंडेंट भरा, उसके बावजूद भी पार्टी आपको सिंबल दे सकती थी। बहुत मौका था। बिल्कुल, मैंने इंडिपेंडेंट भरा और मैंने इलेक्शन जीता। मैं भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा हूँ, लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। और मुझे थोड़ी सी कुसुम जी, आपको जो वोट मिले वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से मिले या कुसुम यादव के नाम से मिले? ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। देखिए, मेरे वोट जो थे वो मेरे काम पे, मेरे हस्बैंड के काम पे मिले हैं, और विकास हमने हमेशा हमारे वार्ड का सबसे प्रथम रखा, तो उसी के नाम पे हमें अब की बार वोट मिले हैं। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी और रहूंगी। यही सवाल मैं आपसे अगर ये करूं कि अगर आप नहीं जीतती, तब क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आप रहती या पार्टी आपको रखती? देखिए, मेरे कामों को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है जो मूल्यों पे चलता है। और संगठन में जब ये बात पहुंचती तो निसंदेह मुझे पार्टी में वापस लिया जाता, और मैं वही सम्मान पार्टी में वापस प्राप्त करती जो आज मेरे पास है। मतलब आप ये कह रही हैं, अगर आप नहीं जीतती तो भी पार्टी का हिस्सा ही होती? जी बिल्कुल। ये बड़े विश्वास के साथ कह रही हैं। आपके कुछ साथी हैं अभी भी ऐसे, उनका भी ये विश्वास है, लेकिन टूट रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जो भी कार्यकर्ता हमसे छूटे हैं या पार्टी से छूटे हैं, हम उन्हें वापस लेंगे, पार्टी उन्हें वापस लेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, और मैं आपको दिखाऊंगी। क्या बात है, बहुत बड़ी खबर जा रही है, बहुत बड़ा विश्वास आप अपने उन भाई बहनों को दे रही हैं जो आपकी तरह जीतने वाले नहीं रहे, इतने खुशकिस्मत नहीं रहे, लेकिन आप फिर भी उन्हें कह रही हैं कि सम्मान के साथ परिवार में आपको शामिल किया जाएगा। बहुत बड़ी बात। अच्छा, अब एक बात बताइए, पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा, परिवार के प्रति आपकी निष्ठा और आपकी राजनीतिक चतुरता, कुशलता आपने करके दिखाया था। जब पार्टी से टिकट नहीं मिला तो पहली बार क्या लगा?
देखिए, पार्टी से टिकट नहीं मिला, ये थोड़ा सा मेरे लिए क्योंकि पार्टी का टिकट तो मेरे लिए आया था, बट वो मैंने बताया आपको कि कुछ कारणों से शायद हो सकता है कुछ देरी रही हो तो नहीं पहुंच पाया। मैं हमेशा से पार्टी की ही प्रत्याशी थी, तो थोड़ा सा टिकट जब आपका टाइम पे नहीं पहुंचता है और समय नहीं, पे टिकट कहाँ से आता है? लंदन से या यूके से कहाँ से आता है ये टिकट? प्रदेश नेतृत्व की जो आपकी ऑफिस है, आपका वार्ड कितना किलोमीटर दूर है, कितने हजार किलोमीटर दूर है? टिकट आने में, आप तक पहुंचने में इतना समय लग गया? देखिए, आप भी खूबसूरती से बचाव कर रही हैं, बहुत खूबसूरती से बचाव कर रही हैं, लेकिन ये तर्क लोगों के गले नहीं उतरेगा कुसुम जी। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए, कुसुम यादव इस बार बहुत शानदार तरीके से बिना पार्टी के सिंबल के जीती है। कुसुम यादव का अगला टारगेट क्या है? कुसुम यादव का अगला टारगेट सिर्फ पार्टी की सेवा है, जनता की सेवा है। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और बहुत बड़ी इच्छाएं मेरी ना कभी थी ना होंगी। जो पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं उस पे हमेशा चलती रहूंगी। कुसुम जी, पार्टी और संगठन सबसे बड़ा है। कुसुम जी, एक बहुत टफ सवाल आपके लिए तैयार है। आपने कहा कि मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है जी। 2022-23 में जब भी इलेक्शन होंगे विधानसभा के, कुसुम यादव की अपेक्षा नहीं है कि वो अपने क्षेत्र से विधानसभा के चुनाव में ताल ठोके? देखिए, मेरी कभी ऐसी अपेक्षा और इच्छा नहीं थी कि मैं विधानसभा से या किसी भी, जब तक मेरी पार्टी मुझे कोई आदेश नहीं देगी, जब तक संगठन आदेश नहीं देगा, तो मेरी किसी तरह की कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कोई ऐसा इलेक्शन लड़ूं। और जो पार्टी मेरे लिए उचित समझेगी मैं उसका निर्वहन करूंगी, जो भी कर्तव्य। आपने तो पार्टी को बड़ा एश्योर कर दिया है कि आपकी तरफ से कोई बगावत विधानसभा में नहीं होगी। देखिए, पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, मैंने आपको बताया, मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है और उसका एक एक कार्यकर्ता इस तरह से गढ़ा जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि वो हमेशा अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहता है। और पार्टी उनकी माँ है। माँ कभी अपने बच्चे के साथ गलत नहीं करती। हो सकता है कुछ ऊंच नीच, क्योंकि बहुत बड़ी करोड़ों की संख्या में हमारी पार्टी की संख्या है। मैं समझ रहा हूँ, इस माँ के बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए कई बार थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। माँ को पता नहीं चलता कि कौन सा बच्चा कितना काबिल है, कितना नाकाबिल है, किसको क्या देना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अच्छा कुसुम जी, एक बात आप मुझे ये बताइए कि जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, आपका अपना सिंबल था और आपके सामने भी कोई कमल का उम्मीदवार तो खड़ा ही था जी। उस वक्त पार्टी के विरोध में वोट लेते हुए मन में कैसा लगा? देखिए, मुझे बहुत दुख था कि मैं आज पार्टी के सिंबल मेरे पास नहीं है, लेकिन पार्टी के विरोध में मैं कभी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट डे से मेरे मन में था। आपने जो वोट लिए उनको ओवर रूल करके लिया है कमल के फूल को। कमल के फूल से आप आगे निकली हैं, तो कमल के फूल के वोट भी तो आपको मिले हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं शुरू से पार्टी का चेहरा हूँ और मेरा सिंबल आने में देरी हुई थी। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं थी। मुझे पता था फर्स्ट डे से कि जब भी मैं जीतूं या हारूं, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहूंगी। और मैं वो कार्यकर्ता हूँ, वो निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ जो कुछ भी हो जाए पर पार्टी से अलग होने की सोच नहीं सकता। हमने सुना है कि लोग 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लोग 7 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सप्तशती आप बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ रही हैं कुसुम जी। आपने ये भी बता दिया आपका अगला टारगेट कोई बड़ी अपेक्षा नहीं है। देखिए, बहुत खुलकर बताया है आपने। बिल्कुल। इस वीडियो का उपयोग पार्टी उस वक्त कर सकती है? बिल्कुल। पार्टी, मैंने कहा, पार्टी मेरी माँ है। जो भी माँ को लगेगा कि मेरा बच्चा इस लायक है, वो मुझे वो पद देगी, मतलब अब आप माँ को बता रहे हैं कि मैं लायक हूँ। बहुत शानदार। माँ को एक्चुअली पता है कि मैं लायक हूँ और माँ ने कोई गलत नहीं किया है। देखिए, मेरी पार्टी ने कभी मेरे लिए या मेरे संगठन ने कभी गलत नहीं किया है। कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम लोग अपेक्षित जो हमारे लिए नहीं होता वो हो जाता है कई बार। क्या बात है कुसुम जी, मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ से 2 नगर निगम आपके पास हुआ करते थे, अब आपसे एक निकल गया है। एक निकलने की वजह क्या है? देखिए, वजह तो एक्चुअली आपने देखा होगा, अभी परिसीमन जो हुआ है, जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने परिसीमन किया, बिल्कुल वो इतना गलत था। आप सोचिए कि आपने जो परिसीमन किया उसमें विधानसभा जिस तरह से बांटी, उसमें हमें क्लियर हो गया था
कि ये जो हेरिटेज है हमारे लिए कहीं ना कहीं निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ हम थोड़ा इसे निकाल सकते थे। पर जो कांग्रेस की रणनीति रही जो भी थी वो मैं उसको बिल्कुल उचित नहीं मानती। इस तरह से ये क्या करना चाहते हैं जयपुर का, मतलब तो आप दो भागों में बांटने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ परिसीमन की बात आ रही है, लेकिन आप पार्टी नेतृत्व की बात नहीं कहोगे कि पार्टी संगठन विधायकों के बीच में टिकट आवंटन को लेकर के जो जंग छिड़ी थी कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। कुसुम कहेगी इस बात को? देखिए आप साइड से निकलोगे देख ले, नहीं साइड से नहीं, आप बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, हर जगह टिकट आवंटन में बंटवारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है और उसका पार्टी को खामियाजा थोड़ा बहुत भुगतना भी पड़ता है। और बहुत बड़ी ऐसा नहीं होता कि हम लोग पार्टी को ये कह दें कि नहीं साहब, क्योंकि हर कोई कार्यकर्ता बीजेपी का हर कार्यकर्ता काबिल है, हर कार्यकर्ता सामर्थ्य रखता है, उसमें वो गुण होते हैं कि वो सीट निकाल रहा है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। आपकी शिक्षा क्या है कुसुम जी? मैं AA हूँ, वो तो किया बिल्कुल है। बिल्कुल दिख रहा है आपकी बातचीत से, आप जिस अंदाज में अपने शब्दों का चयन करके जवाब दे रही हैं वाकई में बहुत शानदार। और हमें अच्छा लगता है कि राजनीति में उच्च शिक्षित लोग जब आते हैं तो उनकी भाषा शैली अपने आप में बहुत विशिष्ट होती है और ये बहुत अच्छा लगता है साक्षात्कार लेते हुए भी। अब कुसुम जी अब मुझे ये बताइए, आपके वार्ड के लोगों ने आपको अतिरिक्त प्यार दिया, पार्टी से ऊपर उठ करके पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा अपने विश्वास को छोड़ करके अपने व्यक्ति को चुना, अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति पर भरोसा किया। अब आपका दायित्व अपने वार्ड पर विशेष रूप से क्या बनता है? आप अपने वार्ड के लिए पहला टारगेट क्या रख रही हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मेरे कार्यकर्ता थे, जो मेरे वोटर्स थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लगभग जुड़े हुए लोग हैं और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें मेरे साथ थे। उन्हें लगा कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है और जो मेरा पुराना काम था, मेरे हस्बैंड का किया हुआ काम था, वो लोगों के बिल्कुल जहन में बैठा हुआ था। उनको लग रहा था कि इनसे अच्छा हमारे लिए कोई है नहीं अभी ऑप्शन। तो उन्होंने मुझे जिताया और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मेरे यहाँ के नागरिकों ने जो मुझ पे विश्वास दिखाया, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। एक निर्दलीय के लिए चुनाव जीतना बहुत बड़ी चुनौती होता है और आप मुझे बिल्कुल आप करेंगे। आपका पहला टारगेट आपके वार्ड में ऐसी किस चीज की कमी है जो कुसुम यादव पहला करना चाहेगी, मतलब शुरुआत में उसे लेना चाहेगी? यहाँ पे सिविल लाइन की समस्या सबसे ज्यादा है। जो सीवर है हमारे अधिकतर जैम रहती है, बहुत पुरानी डली हुई है, 50 साल पुरानी। तो मेरा पिछली बार भी यही टारगेट था कि मैं सारी पुरानी लाइनें जो हैं वो चेंज करवाऊं ताकि यहाँ सीवर की समस्या नहीं हो और थोड़ी सी गंदगी की, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया है, छोटी छोटी गलियां हैं। क्या आपको लगता है आपको संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि आपकी पार्टी का बोर्ड नहीं है? देखिए मैं सोचती हूँ संघर्ष तो जिंदगी में आपने नहीं किया तो आप किसी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। तो संघर्ष जो हर व्यक्ति को करना होता है, जैसे वो सत्ता में हो नहीं हो, थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन जल्द ही हम सत्ता में आएंगे और वो जो रहे हुए काम है उनको, सबको, जनता की जो परेशानियां उनको दूर करेंगे। मतलब जल्दी आप सत्ता में आएंगे, इसका मतलब कांग्रेस में तोड़फोड़ होगी? आप कांग्रेस का आप देख रहे हैं हाल जो भी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने जैसे कहा आपके पति शायद संगठन में कुछ हैं, भाजपा के संगठन में? हाँ, मेरे हस्बैंड भाजपा संगठन में मंडल अध्यक्ष थे अभी कुछ समय पहले जी, और वो लगभग 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आपके लिए थोड़ी सी असहज स्थिति नहीं हुई? आप बगावत कर रहे हैं और पति है वो संगठन में है, अपनी उस रूप में है, तो थोड़ा सा? देखिए मैंने बगावत नहीं की और लास्ट तक यही मैसेज था कि जो भी बीजेपी का कैंडिडेट है उसका वापस लिया जाएगा नामांकन। लिया गया? तो लिया नहीं गया और मुझे भी नहीं बोला गया कि आप हट जाओ या बैठ जाओ। तो ऐसा मेरे साथ मैं नहीं मानती कि मैं कोई बगावत करके, क्योंकि पार्टी की इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, बस सिंबल टाइम से। मतलब आपके कहने का मतलब है पार्टी को ये यकीन था कि पार्टी की ही सीट जीतेगी, कुसुम जीत जाएगी और जो उम्मीदवार खड़ा है वो भी संतुष्ट रहे कि उसको टिकट मिली हुई है।
देखिए संतुष्ट असंतुष्ट तो मैं नहीं बता सकती, हालांकि वो अच्छा कुसुम जी, एक बात ईमानदारी से बताइए कि आपके यहाँ कुछ आरोप बहुत जोर से लगे हैं कि टिकटों के आवंटन में धनबल का प्रयोग चला है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ये धन बल वगैरह नहीं चलता, यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता है, निष्ठावान। तो कौन सा बल चलता है, कौन सा बल चलता है फिर? देखिए धन बल बहुबल नहीं चलता, यहाँ सिर्फ मूल्य चलते हैं। तो भाई भतीजावाद चलता है, रेफरेंस चलता है। देखिए आप एक बात सोचिए कि जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड और मैं दोनों पॉलिटिक्स में हैं, तो इसको भाई भतीजावाद क्योंकि आपके ही दूसरे साथी ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं तो खुद कहता हूँ, काबिल लोग में अगर पति पत्नी है या माँ बेटे हैं या बाप बेटे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काबिल लोग तो आने ही चाहिए। एक परिवार में 3 है तो 3 आ गए हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, काबिल आने चाहिए। लेकिन फिर भी आरोप लगते हैं कि धनबल के द्वारा भी टिकटों में आवंटन हुआ है। और आप अगर ईमानदारी से, आपको तो सब पता है, आप बता नहीं पा रहे हैं, कुछ मजबूरियां मैं समझ रहा हूँ आपकी। संजय जी, मेरे पास, मैं जब से पार्टी में हूँ, लगभग 20 साल मुझे पार्टी में हो गए, मैंने एक बार भी ऐसा महसूस नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई धनबल का उपयोग होता है। बिल्कुल आपने बात सही कही। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में धनबल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं होता है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की गरिमा मर्यादा रही है, पर अब नहीं रही। अब हम किसे सही माने, बोलने वाले वे भी भाजपा के ही थे, कांग्रेस के तो अभी हमने इंटरव्यू लिए ही नहीं। पास कुछ गलत तथ्य आए होंगे और पार्टी में या संगठन में इस तरह का कोई चीज नहीं है। वो हो सकता है किसी ने कुछ भी, अफवाह कुछ भी हो सकती है। आप यहाँ से प्रदेश की प्रवक्ता हैं बीजेपी की? नहीं, मैं ऐसे पार्षद थी और अभी भी पार्षद हूँ। लेकिन आपके अंदर ये खूबी बहुत अच्छी है। और मैं तो अपना मैसेज पार्टी तक, अगर आपकी पार्टी के बड़े लोग सुन रहे हैं, बड़े नेता सुन रहे हैं, तो ये मैसेज मेरा उन तक जाना चाहिए कि एक अच्छी कुशल प्रवक्ता के रूप में आपने बहुत अच्छा बचाव करने की पूरी कोशिश की है, ईमानदारी के साथ कोशिश की। अपने जख्मों को छिपा करके भी नहीं संजय जी, मैंने पार्टी का चित्रण आपके सामने रखा है। मेरे कोई जख्म, आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्टी ने सिंबल दिया, वो जो भी है एक सेकेंडरी बात है मेरे लिए। मुझे पार्टी ने मेयर प्रत्याशी बनाया। आप सोचिए कि पार्टी जीतने के बाद में, कुसुम जी, जो जीता वो सिकंदर, जीतने वाले को दुनिया सलाम करती है। वो बात मत कीजिए प्लीज, पहले की वाली बात कीजिए। जीतने के बाद में तो कोई भी जीतता, पार्टी उसके घर के दरवाजे पर जाती और बोलती अब आप हमारे हो। और ये मैं बीजेपी की नहीं कह रहा हूँ, सभी पार्टियों की दास्तान है। नहीं, ये राजनीति का कल्चर है। कहीं भी लगता कि मैं उनकी नहीं हूँ या जीतने के बाद, तो वो मेरे से जीतने के बाद मेरे से कोई बात करते हैं। लेकिन मुझे पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आप मतलब अपना नामांकन वापस लीजिए या कुछ। उन्होंने कहा हम हमेशा आपके साथ हैं। तो आप सोचिए उस परिवार की, जो हमेशा, मैं निर्दलीय थी, अच्छा, पार्टी मेरे साथ थी। आप लड़ रहे थे, फिर भी पार्टी आपको कह रही थी कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल पार्टी। अच्छा, तो फिर पार्टी ने आपको निष्कासित भी शायद नहीं किया होगा? हाँ, निष्कासित मुझे किया और वो मुझे थोड़ा सा ये डबल गेम क्यों हो रहा है? ये कौन सी नीति हो गई बताइए? एक तरफ कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ आपको परिवार से हटाया जा रहा है। जिस तरह से सुनील भार्गव जी को नहीं किया गया, भार्गव साहब, गिरधारी लाल जी भार्गव जी के सुपुत्र, उनको नहीं किया गया। सॉरी, माफी चाहूंगा, मनोज भार्गव जी, मनोज जी को नहीं किया गया। उस तरह आपको भी फिर नहीं किया जाता जब पार्टी आपके साथ थी? देखिए, मैंने बताया आपको कि कई निर्णय हमारे थोड़ी सी हड़बड़ी में, हो सकता है सबके नाम जा रहे हो तो मेरा भी चला गया हो। पार्टी हमेशा, देखिए मैंने कहा, एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, उस 5 बच्चों पे कई बार होता है कि ध्यान नहीं दे पाए सेम, तो हो गया होगा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। ये हमारा एक परिवार है और हम परिवार में सब मिलजुल के रहते हैं। चलिए कुसुम जी, आपने एक बहुत अच्छी बात, एक आश्वासन दिया है अपने सभी भाई बहनों के लिए जो निर्दलीय होकर के लड़े थे और वो अभी पार्टी से बाहर खड़े हैं। आपने कहा है कि हम अपने भाई बहनों को जल्दी अंदर सम्मान से लाएंगे, ये कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये खबर उन तक भी बड़ी राहत भरी खबर है। आप हमसे जुड़े कुसुम जी, आपने अपनी बात कही, आपने अपनी निष्ठा और आस्था बिल्कुल ऐसे जताई जैसे
श्रद्धालु अपने मंदिर और अपने इष्ट के प्रति जताते हैं। अच्छा लगा। राजनीति में भी आस्था श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के उसूल थोड़े पवित्र, थोड़े गरिमामय और होने चाहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार कुसुम जी। एक बार पुनः आपका। व्यूअर्स, ये थी कुसुम यादव जी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।